एंड टोटल मार्क की आखिरकार ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो होता क्या है कि हमारी जो मार्कशीट होती है, अब जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो या हमारी सेकंड ईयर की मार्कशीट हो या हमारी थर्ड ईयर की मार्कशीट हो, यानी कि हमारी अगर ऑल ओवरऑल मार्कशीट की बात करें तो फाइनल ईयर की मार्कशीट हो, तो जो मार्कशीट आती है अब एनईपी सिस्टम के अंतर्गत आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि यहाँ पर ना तो हमारा ऑब्टेन मार्क लिखा रहता है, ना ही यहाँ पर हमारा टोटल मार्क दिखा देता है, ना ही हमारी यहाँ पर परसेंट लिखी होती है। यहाँ पर हमारे केवल क्रेडिट लिखा रहता है और यहाँ पर हमारा एजीपीए लिखा रहता है और एक हमारा सीजीपीए लिखा रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं बस, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क की। तो ये कहाँ से निकलेंगे? जैसे कि दोस्तों एक मार्कशीट है जिसमें फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एजीपीए लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? एजीपीए लिखा है 6.50, 7.35 बस। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑब्टेन मार्क एंड टोटल मार्क नहीं दिख। सबसे पहले हम एजीपीए को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जो एजीपीए होता है और जो एचजीपीए होता है वो दोनों एक ही कंडीशन में लागू होते हैं। बस जो एच का मतलब होता है वो सेमेस्टर वाइज हो जाता है। जिनके पेपर सेमेस्टर वाइज होते हैं, एक साल में 2 बार होते हैं, उनके में दोस्तों एच जी पी ए दिखाई देगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तथा जिनके पेपर एनुअल में होते हैं उनके में रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? एजीपीए दिखाई देता है। ठीक है, बस यही डिफरेंट रहता है। और जो हमारा एसजीपीए होता है और हमारा एजीपीए होता है, अगर आपका एचजीपीए है चाहे आपका एजीपीए है, एजीपीए और एचजीपीए से ही हमारा क्या निकलता है? हमारा सीजीपीए निकलता है और सीजीपीए से निकलता है हमारा परसेंट। ठीक है, सबसे पहले कुछ जानकारियां वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऑप्टेन मार्क एंड टोटल मार्क कैसे निकलते हैं। एजीपीए क्या होता है दोस्तों? हमारे जो पेपर होते हैं मेजर 1 मेजर 2 इस तरह के हमारे जो पेपर होते हैं, आप सभी को पता है कि अभी तक जो पेपर होते थे वो सारे के सारे पेपर परसेंट में होते थे। जैसे कि हमारा 70 नंबर का कोई पेपर है, 70 में से 42 आ गए, एक 30 नंबर का है उसमें से 22 नंबर अगर हमारे आ जाते तो हमारी जो टोटल परसेंट बन जाती थी 64 बन जाती थी। लेकिन अब इस रिजल्ट का मतलब क्या कर दिया है? अब इस रिजल्ट का जो मतलब कर दिया गया है वो ये कर दिया गया है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है किसमें बना दिया गया है? अब वो पॉइंट में बना दिया गया है, ग्रेड पॉइंट क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, और जो टोटल पॉइंट होते हैं हमारे 40 नंबर के, जिसमें से हमें जो पॉइंट बनते हैं 284 पॉइंट बनते हैं। और इन्हीं पॉइंट से हमारा क्या बनता है दोस्तों? हमारा बनता है एजीपीए बनता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, जब 284 को 40 में हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा एजीपीए आ गया। ठीक है, तो हम को ये समझना पड़ता है आखिरकार पहले कि एजीपी आखिरकार होता क्या है। अब एक चीज और समझना दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपका जो कोई कोर्स है वो 3 साल का है। ठीक है, कितने साल का है? 3 साल का, जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा। अगर हम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करेंगे तो वो एजीपीए में निकलेगा, एजीपीए में निकलेगा। सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी हमारा एजीपीए में निकलेगा और थर्ड ईयर का रिजल्ट भी हमारा एजीपीए में निकलेगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें सीजीपीए की, जब हम तीनों को काउंट कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो जब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा सीजीपीए बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है? सीजीपीए। बात समझ में आ गई? तो जो हमारा जो एजीपीए में से क्या बनता है? हमारा सीजीपीए बनता है और सीजीपीए में से हमारा परसेंट बनता है। अगर आपका सेमेस्टर बाय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस एचजीपीए हो जाएगा। अब सीजीपीए का फॉर्मूला क्या होता है? सीजीपीए का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मान के चलिए हमारे ये फर्स्ट ईयर हो गए, सेकंड ईयर हो गए, थर्ड ईयर हो गए, हम 3 साल का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 साल के क्रेडिट कितने बनते हैं? 120। तो इसमें से एजीपीए को, जो हमारा एजीपीए और हमारा क्रेडिट है, तो एजीपीए को 40 से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिट एंड एजीपीए। और जब क्रेडिट एंड एजीपीए को टोटल क्रेडिट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सीजीपीए। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो एजीपीए होता है और टोटल जो क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना 40 नंबर के ही होंगे। ठीक है, तो क्रेडिट कितने के होते हैं? 40 के ही होते हैं और इससे हमारा एजीपीए बनता है। और जब क्रेडिट को एजीपीए से गुणा कर देते हैं तो क्रेडिट एंड एजीपीए आ जाता है। और जब क्रेडिट एंड एजीपीए को हम 40 या टोटल क्रेडिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा सीजीपीए बन जाएगा। मैं कुछ चीजें अभी स्टार्टिंग में समझाता जा रहा हूँ, जिससे क्या है, जब हम टोटल मार्क एंड ऑप्टेंड मार्क निकालेंगे ना तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे वीडियो लंबे जरूर होते हैं लेकिन कोई भी चीज आपसे
नहीं छूटेगी। अब याद रखना कि जो पेपर होते हैं ना, पेपर हमारे 100 नंबर के ही होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। अगर मार्क में कहें तो 100 नंबर, अगर पॉइंट में कहें तो पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, या जो वोकेशनल होता है वो 2 पॉइंट का हो जाता है, प्रोजेक्ट हमारा 4 पॉइंट का हो जाता है, या फाउंडेशन हमारे 4-4 पॉइंट के होते हैं, जिसे हम क्रेडिट भी कह सकते हैं। अगर मार्क में बात करेंगे तो 100-100 नंबर के होते हैं। अगर इसको और तोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 और 30 होते हैं। कोई यहाँ पर वोकेशनल यहाँ पर 50 होता है, फाउंडेशन यहाँ पर पूरा 100 होता है, प्रोजेक्ट 50-50 होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एंड इंटरनल यहाँ पर ऐड हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम कि आखिरकार हम टोटल मार्क, ठीक है, ऑब्टेन मार्क, ठीक है, और हम परसेंट कैसे निकालेंगे। अब आपने ये सारी चीजें समझ ली ना 6 मिनट में। अब आपको टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क और परसेंट निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों मैं ऑब्टेन मार्क एंड टोटल मार्क दो तरह से बताऊंगा। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, और एक ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि जो ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं वो 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर देखेंगे। जब थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं कि फाइनल का नहीं आया, फर्स्ट और सेकेंड का आ गया। तो आपको बात समझ में आ गई। हम दो तरह से रिजल्ट के सीजीपीए और ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क निकालना सीखेंगे। एक जिसका फाइनल रिजल्ट आ गया और एक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अब मैं दो तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में तो दो तरह के केस हमारे सामने बनते हैं। एक तो जिनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो, और एक जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। अब जिनका फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, तब थर्ड ईयर के फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो जब एडमिशन लेते हैं तो वहां पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट का डेटा अपलोड करने के लिए बोलता है। तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जब फाइनल ईयर के हम पेपर दे देते हैं तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फाइनल जो टोटल मार्क और ऑब्टेनमेंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोर्स 3 साल का होता है, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपको बता दूं, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा फर्स्ट ईयर, दूसरे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से बनता है। और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो हमारी मार्कशीट पर क्लियर सीजीपीए लिखा रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सीजीपीए होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही मिलकर बनता है। जब 3 साल का रिजल्ट आ जाता है तो सीजीपीए बन जाता है, ठीक है। सीजीपीए यहाँ पर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें एजीपीए से मतलब नहीं है, अब हमें एजीपीए से मतलब नहीं है, अब हमें सीजीपीए से मतलब है, ठीक है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो हमारा सीजीपीए बन जाता है। अब हम सीजीपीए से परसेंट बनाएंगे, सीजीपीए से परसेंट बनाएंगे। दूसरा जो तरीका होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सीजीपीए को, इसके बाद हम सीजीपीए से परसेंट बनाएंगे। सीजीपीए से जैसे हम परसेंट बना लेंगे तो फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है टोटल मार्क, ठीक है। हमने क्या बना ली, हमने परसेंट बना ली। अब हम निकालेंगे टोटल मार्क। तो टोटल मार्क कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारा 3 साल है, 3 साल के कुल विषय, तो एक साल में हमारे विषय कितने होते हैं। एक साल में आप अपने विषय देख लेना कि आपकी मार्कशीट पर कितने विषय हैं। और अभी मैंने बताया था एक विषय 100 नंबर का होता है, ठीक है। एक विषय 100 नंबर का होता है। मार्कशीट मैंने देख लेना आप अपने कि आपकी मार्कशीट पर कितने नंबर का है, ठीक है। सॉरी, मार्कशीट नहीं, कि मार्कशीट पर कितने विषय हैं। तो एक ईयर में 8 विषय हैं, तो 3 साल में हमारे कितने विषय हो गए, 24 साल, 24 विषय। 3 साल में कितने विषय, 24 विषय, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, टोटल मार्क 24 यहाँ पर आ गया है। अभी मैं आऊंगी और बताऊंगा। अब हम सीजीपीए से परसेंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ। जैसे कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि हमारी मार्कशीट पर सीजीपी है ना, वो 6.5 है, सीजीपी हमारी 6.5 है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम परसेंट निकालते हैं, जब हम सीजीपीए को कन्वर्ट करेंगे, जब हम सीजीपीए को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, दो तरह से। देखिए, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, 9.5 से गुणा करने का कहती हैं, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी 10 नंबर से गुणा करने का कहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 9.5 से गुणा करने का कहती हैं सीजीपीए में, कुछ यूनिवर्सिटी 10 नंबर से गुणा करने का कहती हैं। अब आपकी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर का गुणा होता है वो आपको पता हुआ। आपको क्या करना होगा, अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा कि हमारा सीजीपीए इतना है, अब हमें सीजीपीए से परसेंट बनाना है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितने नंबर से गुणा होता है, या तो 9.5 से होगा या 10 से होगा। अगर हम एमपी में बात करें तो आरजीपीबी यूनिवर्सिटी जो होती है और मध्य प्रदेश की जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी हैं वो 10 से गुणा करती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कैसे गुणा करती हैं, 10 नंबर से गुणा करती हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारी सीजीपी को परसेंट में बदलना है तो 9.5 या 10 से गुणा करना होता है। मध्य प्रदेश आरजीपीवी जीपाची यूनिवर्सिटी यानी कि एमपी की सभी यूनिवर्सिटी में 10 से गुणा होता है। अगर हम 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर 9.5 से गुणा होता है। तो एमपी में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का कितना गुणा होता है? 10 से गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी मार्कशीट पर चेक किया हमने 6.5 हमारी सीजीपी है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया था तो हमने 10 से गुणा किया। मध्य प्रदेश की हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं तो 65% हमारी बन गई। हमारी परसेंट कितनी आई? 65%। अब हम बात करेंगे टोटल मार्क की, सॉरी ऑप्टेन मार्क की। हाँ, हमें कितने नंबर मिले ऑप्टेन मार्क। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो परसेंट होती है, जो भी हमारी परसेंट होती है और हमारे 3 साल के जितने विषय होते हैं, 3 साल के आपके विषय जोड़ने पड़ेंगे। 1 साल में कितना विषय, 2 साल के कितने विषय, 3 साल के कितने विषय, जिसमें प्रोजेक्ट भी ऐड करना होता है। यानी कि जो भी विषय आपकी मार्कशीट पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे विषय आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो 1 साल में एनईपी के अंतर्गत ज़्यादातर जो विषय होते हैं वो 8 ही होते हैं, ठीक है? 8 विषय होते हैं और 3 साल के 8 के 24 हो गए। तो 65% में अगर हम 24 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1560 क्या आ जाएगा? ऑप्टेन मार्क आ जाता है, ठीक है? अब मैंने अभी आपको बताया कि एक विषय 100 नंबर का होता है, तो 24 विषय 2400 मार्क। तो हमारा क्या आ गया? टोटल मार्क। तो टोटल मार्क आपको पता चल गया कि कितनी है टोटल मार्क? 2400। और आपकी ऑप्टेन मार्क कितनी है? 1560। और आपकी परसेंट कितनी है? 65%। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? 1560 बटे 2400 इंटू 100 करोगे जब आप, तो यहाँ पर हमारा 65% ही आएगा। जब 65% आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा सही है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, 3 साल का कोर्स है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो बचा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से हम टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क, परसेंट कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा ईयर वाइज जब कंप्लीट ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हमारा जो होता है वो एजीपीए होता है। तो पहले साल का एजीपीए, सेकंड साल का एजीपीए। अब एजीपीए से हमें क्या बनाना पड़ता है? सीजीए पे बनाना पड़ता है। सबसे पहले पहले साल के और दूसरे साल के एजीपीए से हम क्या बनाएंगे? हम सीजीपीए बनाएंगे। अब एजीपीए से सीजीपीए कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले स्टार्टिंग में ही, ठीक है? तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। चलिए मैं बता देता हूँ। तो हमारा मान के चलिए पहले साल का एजीपीए 6.5 है, दूसरे साल का एजीपीए मेरा 7.35 है, ठीक है? तो पहले साल का जो एजीपीए 6.5 इसका हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो 40 से ही किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट टोटल हमारी कितनी होती है? 40 होते हैं। दूसरे साल का एजीपीए मेरा 7.35 है, तो 7.35 का मैं 40 से गुणा करूंगा, ठीक है? और दोनों साल के एजीपीए को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है? तो कितना बन जाएगा मेरे टोटल क्रेडिट मेरे क्या बन जाएंगे? टोटल क्रेडिट मेरे 554 बन जाएंगे। अब जब मैं 554 का 40 प्लस 40 80 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना होगा। तो 554 से अगर मैं 80 में डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 6.925। और ये हमारा सीजीपी है। आप यहाँ पर सीजीपी का भी फॉर्मूला देख सकते हैं कि टोटल क्रेडिट एंड एजीपीए बटे टोटल क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट हमारे कितने हैं? 40 40 80, तो मैंने यहाँ पर 80 कर दिया। और टोटल कितना है क्रेडिट एंड एजीपीए? तो क्रेडिट हमारा 40 का होता है, 6.5 हमारा एजीपीए। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी कि दोनों सालों को प्लस करके यहाँ पर मैंने क्या बना लिया? 80 से डिवाइड करके सीजीपीए बना लिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले साल का, ये दूसरे साल का, इनका 40 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देंगे 554 का 80 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर सीजीपी आ गया। अब मैंने आपको बताया कि सीजीपी से परसेंट कैसे बनाएंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.925 हमारा परसेंट आ गया। अब हमारा एक साल का कितना होता है हमारा, कि एक साल का जो होता है हमारा विषय, वो कितने विषय होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एक साल का 8 विषय, तो 2 साल के कितने विषय? 16 विषय। अब यहाँ पर जो है 18 हो गया है, यहाँ पर होना कितना था? 16। 16 होना था, आप 16 मानकर ही करना। तो यहाँ पर 18 गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है? तो आपको कितना करना है? आपको 16 से ही करना है, क्योंकि 2 साल के 16 विषय। जब हम 6.925 से 6.92 69.25 हमारी कितनी परसेंट, अब 16 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 18 से गुणा हुआ है तो इसलिए 18 वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल फॉर्मूला समझिए। 6.925% में जब हम 16 सब्जेक्ट से, आप इसे 16 सब्जेक्ट ही मान के चलिए, 18 नहीं, आप 16 सब्जेक्ट मान के चलिए, गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1240.50। ये हमारा ऑप्टेन मार्क होगा। अब मैंने बताया था कि एक विषय हमारा कितने नंबर का होता है? एक विषय हमारा 100 नंबर का, तो 16 विषय हमारे 1600 नंबर के, तो 1600 नंबर के हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल मार्क हो गया।
बात समझ में आ गई? जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो हमें सीजीपीए दिया रहता है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो हमें सीजीपीए निकालना पड़ता है। और हम सीजीपीए कैसे निकालेंगे, सीजीपीए निकालना भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एजीपीए चाहता तो इसे शॉर्टकट में भी बता देता, बस ये 4 जो कि इमेज आपके सामने रख देता कि जब 3 साल का फाइनल रिजल्ट आया है तो ऐसे-ऐसे करना है, नहीं आता है तो ऐसे-ऐसे करना है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता और आप गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसमें बहुत मेहनत लगी है। पहले मैंने आप रिसर्च की थी काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा है, जिससे मैं आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।